महाभारत युग तो असंख्य घटनाओं का एक संग्रह है। इसमें से अधिकतर घटनाएं जनमानस में प्रचलित है। सीरीज को जारी रखते हुए आगे चलते हैं। नंबर 5, रणछोड़दास। जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने मित्र काल्यवन को बुलाया था। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और काल्यवन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल्यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काल्यवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। मुचुकुंद एक वरदान के चलते चिर निद्रा में सो रहे हैं। उन्हें जो जगाएगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जब काल्यवन और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का जय हो गया तब काल्यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल्यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। इधर उधर देखने पर पास ही काल्यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस तरह काल्यवन का अंत हो गया। इस घटना के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़दास पड़ा। नंबर 6, जरासंध का वध। हार के राजगृह में तह कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नाम से इस नगर की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले वृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। वृहद्रथ अपनी शूरता के लिए मशहूर था। जरासंध को कोई मार नहीं सकता था। भीम ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे लेकिन उसके दोनों टुकड़े फिर जुड़ जाते थे। तब श्री कृष्ण ने एक तिनके के सहरे भीम को इशारे से बताया कि तिनके तो 2 टुकड़े करके दाएं टुकड़े को बाईं और बाएं टुकड़े को दाईं ओर फेंक दो। भीम को यह इशारा समझ में आ गया और उसने तब दूसरी बार जरासंध को पकड़कर उसके जब 2 फाड़ किए तो दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमें बहुत खुशी होगी।